Grade 10, welcome to new video. In our previous video, we have discussed unit number 15, in which we talk about comprehension of unit number 15. Now, today we are going to discuss unit number 14, the model millionaire. Millionaire mean लखपति, करोड़पति यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर, और मॉडल मिसाली, मिसाली लखपति या मिसाली करोड़पति, ठीक है. Here I gonna discuss the comprehension of this unit. There are 7 questions, so I'm gonna discuss each question one by one. So let's start. Question number 1 is, what was Hui's financial status? हुई का माशी रुतबा क्या था, यानी कि उसका जरिया माश वगैरह क्या था. इन द बिगिनिंग हुई वॉज अ सक्सेसफुल टी मर्चेंट. यूनिट के स्टार्ट में हुई जो है वो एक ताजर होता है, लेकिन बट अ सडन डिक्लाइन इज टी ट्रेड बैडली अफेक्टेड हिज बिजनेस. लेकिन अचानक जो कारोबार में सवाल आता है तो उससे उसका कारोबार मुतासर होता है. आफ्टर दैट ही ट्राइड हिज लक एट एवरीथिंग बट कुड नॉट सक्सीड इन एनी बिजनेस एट ऑल. उसके बाद वो बहुत कोशिश करता है लेकिन किसी भी कारोबार में वो कामयाब नहीं होता. अल्टीमेटली ही हैड टू रिलाई ऑन द मीगर रिसोर्सेज फ्रॉम हिज फर्म. एट द एंड अल्टीमेटली आखिरकार वो फिर जो है वो क्या करता है कि वो मीगर रिसोर्सेज, जो उसके मामूली जो वसाइल हैं जो उसे अपने खेतों से मिलते थे, उन पर वो गुजारा करता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2, what condition was laid down by the colonel for Hui's marriage to his daughter? मीन कॉर्नल क्या जो है वो अपनी शर्त रखता है अपनी बेटी की शादी हुई के साथ करने के लिए. आंसर, Hui's mother had asked Colin Martin for the hand of his daughter Laura Martin for her son. अब जो हुई की मदर है वो उससे अपने बेटे के लिए उससे अपनी उसकी बेटी का रिश्ता मांगता है, हाथ मांगता है. Seeing his successful business, उसका कामयाब कारोबार देखते हुए, the Colin agreed to give his daughter's hand in engagement. तो कॉलन क्या है कि वो अपनी बेटी का हाथ देने के लिए रजामंद हो जाता है. However, after the loss in business, the colonel changed his mind and laid down the condition that when Hui had 10,000 pounds, this matter would be seriously considered. यानी अगर हुई के पास, जब हुई को लॉस होता है, उसको नुकसान हो जाता है कारोबार में, तो फिर क्या होता है कि वो कंडीशन, एक शर्त रखता है लोरा मार्टन का फादर कि इसके पास जब 10,000 पाउंड होंगे तो तब इस मामले को वो सीरियसली उसको कंसिडर करेगा, उसको इस मामले को कोई इसका हल निकालेगा, उसको कोई देखेगा. क्वेश्चन नंबर 3, वॉज एलन अ गुड पेंटर? व्हाट मेक्स यू थिंक दैट? कि एलन जो है वो हुई का फ्रेंड होता है, उसके बारे में क्वेश्चन है कि क्या वो एक अच्छा पेंटर था. आपके बारे में, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? एलन वॉज अ गुड पेंटर एंड अ फेमस आर्टिस्ट. वो एक अच्छा पेंटर था और फेमस आर्टिस्ट, एक मशहूर फनकार था. हुई वॉज इम्प्रेस्ड टू हिज वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बैगर मैन. हुई जो है जो उसके घर जाता है तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ एक पिक्चर बना रहा होता है, तो उसको देखकर, वो पिक्चर जो होती है वो एक बैगर की होती है, एक भिखारी की होती है, तो उसको पिक्चर बनाते देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, मुतासर होता है. ही वॉज अ रियल मास्टर. वो एक असली माहिर था, मास्टर था, उस्ताद था. बिकॉज हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर बाय द पीपल. उसकी तस्वीर लोग बड़ी बेताबी से उसकी तलब रखते थे. Question number 4. Describe the role of Colin Martin in the story. Would you describe him as a negative character or not? Why? अब क्वेश्चन है कि कॉलिन मार्टिन जो लोरा मार्टिन का फादर था उसके बारे में बताएं कि उस स्टोरी में उसका क्या किरदार है, और साथ ये भी हमने बताना है कि उसका जो किरदार है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, यानी कि मुस्बत है या मनफी. अगर तो नेगेटिव है तो क्यों, और अगर पॉजिटिव है तो भी क्यों, यानी कि वाई है तो अपनी रीज़न देनी है. आंसर, कॉलिन मार्टिन इज़ द फादर ऑफ लोरा मार्टिन. हिज रोल वॉज नॉट नेगेटिव, यानी कि उसका किरदार नेगेटिव नहीं था. ही इज़ द प्रोटेक्टिव फादर.
मीन वो हिफाजत करने वाला बाप था. हु वॉन्टेड अ लिटिल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर हिज डॉटर. वो अपनी बेटी के लिए एक माशी इस्तेकाम और अच्छा मुस्तकबिल चाहता था. Therefore he laid down the condition of 10,000 pound for his daughter's marriage हुई. इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी के लिए 10,000 की शर्त रख दी. क्वेश्चन नंबर 5. Draw the character sketch of Erskine हुई in the story The Model Millionaire. मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का उसका कैरेक्टर स्केच बताएं. Erskine Hui was soft-hearted, well-mannered, and good-looking with brown curly hair and grey eyes. हुई क्या था जी? Soft-hearted, नर्म-दिल, well-mannered, बासलिका and good-looking और खूबसूरत. With brown curly hair and grey eyes. He was very popular in his circle. वो अपने हल्का बाब में बड़ा मशहूर था because of his good behavior, gentle heart and straightforwardness. यानी कि उसका अच्छा तरीका, रवैया, नर्म दिल और सीधा साधा. Once he was a successful tea merchant, but he suffered the loss in the trade and became poor. जी कि वो एक ताजर था, एक कामयाब ताजर था जिसको बाद में नुकसान हुआ तजारत में और वो क्या हुआ, एक गरीब इंसान बन गया. He had a friend, उसका एक दोस्त था, एलन ट्रिवर, who was a painter, जो कि एक मुसव्वर था, पेंटर मुसव्वर. We visited his studio where he saw an old beggar, जहाँ उसने एक बूढ़ा बेकारी देखा. He took pity on him, उससे उस पर रहम आया and gave him some money, और उसे कुछ रकम दी. But the same beggar was a rich man, a millionaire. When he came to know who his private affairs, he gave him 10,000 pound for his marriage as a gift. क्या था जी कि वो जो हुई ने जिसको बैगर समझा था वो बल्कि एक रिच मैन था, एक अमीर आदमी था, एक मिलियनियर था. तो जब उसे हुई के ज़ाती मामलात के बारे में पता चला तो उसने उसको 10,000 पाउंड का चेक एज अ गिफ्ट दिया. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6. Describe the climax of the story in your own words. Also, present a sketch of how you would have ended the story had you been the writer. यानी कि इसका क्लाइमेक्स बताएं और उसके बाद आप ये भी बताएं कि अगर आप स्टोरी को एंड करते तो आप कैसे करते अगर आप राइटर होते. Let's see his answer. The climax of the story is very interesting. बड़ी दिलचस्प था जी क्लाइमेक्स इसका. He thought the old man sitting in the studio of Alan Trevor was a poor beggar. वो उसे गरीब बेकारी समझता है. So he gave him a sovereign. Sovereign वो सोने का सिक्का है जी, जो उनकी करेंसी में एक सोने का सिक्का है, उसको sovereign कहते हैं. But he was Baron Hausberg, the richest millionaire of the country. वो मुल्क का बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी था. Who gave him 10,000 pounds for his marriage as a gift. जिसने उसे 10,000 पाउंड का चेक दिया उसको एज अ गिफ्ट उसकी शादी के लिए. Students, let's see what would be the end if I were a writer. I think it would have been more pertinent Baron Hausberg had helped Hui in settlement of his business instead of giving him a check of 10,000 pound. जी स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन उस मिलियनेयर को ये करना चाहिए था कि उसको उसका कारोबार सेट करके देता बजाय इसके कि उसको उसने 10,000 का चेक दे दिया. इट वुड हैव मेड हुई मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रॉस्पर्स. इससे क्या होता कि हुई जो है वो बहुत ज़्यादा पुरअतमाद होता और खुशहाल होता. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी द मॉडल मिलियनेयर. थीम क्या है जी स्टोरी का? द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड शो जनरोसिटी एंड ऑलवेज हेल्प नीडी एंड पुअर. मीन हमें हमेशा सखावत का मुजाहरा करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करें. काइंडनेस शोज टू अदर्स पेज इन द एंड. जो हम दूसरों के ऊपर रहमदिली करते हैं उससे क्या होता है कि एंड में हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है. Well student, it's end of the comprehension. So in my next video, inshallah, I will discuss remaining questions of the exercise. Dear students, memorize all these questions
and also do written practice of these questions. Okay, see you inshallah in my next video. Till then, goodbye.